आप देख रहे हैं हॉरर हाई। आज की जो कहानी है वो कहानी है रोहन की। रोहन की तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक रात जब वो सो रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन उसने वही आवाज़ दोबारा सुनी और इस बार वो सोचने लगा कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और है शायद। रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया, जिसका ना ही कोई शरीर था ना ही कुछ, बस एक काला काला धुएं के जैसा साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक साया रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो साया उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था और आखिरी में उसकी जान ले लेता था। लेकिन उसे अभी किसी ने अच्छे से नहीं देखा। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रात रात में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, बचाओ बचाओ बचाओ, मत करो मेरे साथ, मुझे मत मारो, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि ये सब कुछ एक कल्पना है और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि अक्सर गांवों में ऐसे ही अंधविश्वास फैले रहते हैं। क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद रात के समय लगभग 11 बज रहे होंगे, रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और एकदम शांत माहौल है। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारें, दरवाज़ों पर अलग अलग निशान बने हुए हैं जो बहुत से वस्तुओं के लग रहे हैं, जो बिना वजह ही अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। उसने खून के निशान, खूनी हाथ और ऐसी बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें देखी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावना साया उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे घूर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं। रोहन डर के मारे धड़ 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 कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी।
रोहन जो था वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मन ही मन में बजरंगबली को याद किया और उसने कहा, हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में जो आदमी खड़ा था उसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। उसके दूध जैसे बाल थे, जैसे दूध किसी के सर में डाल दिया गया हो, और उसके बाल लहरा रहे थे। उसकी आंख में वाइट वाइट कलर की लाइट जल रही थी और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसका चेहरा नीले कलर का था और बहुत ही खतरनाक तरह से वो रोहन को देखकर दांत निकालते हुए हंस रहा था। उसके इस डरावने रूप को देखकर रोहन की हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भयानक और डरावना साया अपनी जिंदगी में कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा था। जैसे तैसे उसने भगवान का नाम लिया और उस घर से भाग गया। उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वह सारी रात उस घर में अकेले नहीं था, शायद उसके साथ कोई और भी था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद फिर सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। और उसके दिमाग में भूतों की जो चीज़ों की तस्वीर आने लगी थी। वो सच्चाई जानने के लिए दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और कमरे की लाइट चालू कर दी। दोस्तों, आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस कहानी को पूरा देखिएगा। दोनों फिर से कमरे में पहुंचे और कमरे की लाइट ऑन कर दी। इस बार उन्हें पहले से भी ज्यादा डरावना साया दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए शब्द थे कि तुम्हारी मौत तो तय है। अजीब अजीब सी तस्वीरें आ रही थी, उन्हें अजीब लग रहा था। फिर उन्हें घर के कोने में एक बहुत बड़ा लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। जब उन लोगों ने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर उन्हें एक भयानक चीज देखने को मिली। उस डिब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सर अलग था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़कर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने के लिए निकले, उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा है, यहीं रुक जाओ, वापस जाने का सोचना भी मत, नहीं तुम दोनों मेरे शिकार हो जाओगे। रुक जाओ वहीं पर, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर क्या हुआ, वो दोनों बजरंगबली का नाम लिए और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहां से भागना शुरू कर दिए। भागते 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 वो घर से बहुत दूर जाके रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और सारी बातें डरते हुए बताई। गांव वालों ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और सावधान करवाया कि गलती से भी कोई भी इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे वहां से भाग गए, लेकिन अब दोबारा वहां शायद कोई जिंदा वापस ना आ पाए। रोहन ने सभी लोगों से कहा कि आप लोग भी कभी उस घर में मत जाइएगा। वो दिन है और आज का दिन है, रोहन उस घटना को भूल नहीं पाया है। ये कहानी मुझे रोहन ने ही लिखकर भेजी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आता हूँ। चलिए कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।